Today we will talk about the union all and intersect operator which are used in SQL structure query language. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यूनियन कैसे काम करेगा, किस तरीके से यूनियन ऑल काम करता है और इंटरसेक्ट कैसे काम करता है. क्लियर. तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन ऑपरेटर होता है क्या. इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उसमें हमने सीक्वल का पार्ट 1 पार्ट 2 हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो प्लीज़ अगर आप उनको गो थ्रू करेंगे तो ये वाला जो चैप्टर है, ये जो डिस्कशन है, ये आपको ज़्यादा ईजी समझ में आएगा. और मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप नोट्स या पेन पेपर लेके बैठते हो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करोगे तो वो ईजी रहेगा और आपका टाइम बचेगा अगर आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन बेसिकली होता क्या है हमारा. ये एक ऑपरेटर है, यूनियन ऑपरेटर. यूनियन ऑपरेटर अलाउ अस टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स टुगेदर इन अ सिंगल रिजल्ट सेट. मतलब अगर आपके पास दो टेबल्स हैं और दोनों टेबल्स में कुछ अलग अलग डेटा है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि एक थर्ड टेबल आपको ऐसी मिल जाए जिसमें आप उन दोनों टेबल्स के कम्बिनेशन से कुछ निकाल पाओ. ठीक है, या तो ऐसे या फिर दोनों टेबल्स को कंबाइन कर देते हैं हम और आपको वहाँ से एक डेटा मिल जाए. ठीक है, तो वहाँ पे हम यूनियन ऑपरेटर यूज़ करते हैं. ठीक है, इसकी क्वेरी क्या लिख लीजिए. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1. मतलब टेबल वन आपकी ए टेबल बी, सपोज कस्टमर टेबल है आपकी या ऑर्डर टेबल है उससे. ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1. ये स्टार क्यों लगाते हैं हम, ये आप कमेंट में बताएंगे. मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ. ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम स्टार क्यों लगाते हैं. ठीक है, एक सेलेक्ट क्वेरी होती है सिंपल और एक सेलेक्ट स्टार होती है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे. देन यूनियन ऑपरेटर बीच में यूज़ करेंगे हम. यूनियन ऑपरेटर कहाँ यूज़ करेंगे, जिन टेबल्स को हमें ज्वाइन करना है वहाँ पे हम यूनियन ऑपरेटर जो लगा रहे हैं. ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूनियन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2. अब क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2 और दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने क्या लगाया, यूनियन ऑपरेटर लगाया. ठीक है, अब ये दोनों टेबल्स क्या हो जाएंगे, हमारी कंबाइंड हो जाएंगे. इसमें एक रूल है वो आपको ध्यान रखना है. द नंबर एंड ऑर्डर दैट अपीयर्स इन ऑल सेट स्टेटमेंट मस्ट बी इक्वल. मतलब जो ऑर्डर होगा और जो नंबर्स होंगे वो आपके इक्वल होने चाहिए या वो सेम आने चाहिए. ठीक है. सेकेंड रूल क्या है, द डेटा टाइप. बट आपका डेटा इंट में है, फ्लोट में है, स्ट्रिंग में है, तो वो डेटा टाइप भी आपका इक्वल होना चाहिए. ठीक है, इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम. ठीक है. यूनियन ऑपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव्स डुप्लीकेट रोज. मतलब जो भी डेटा आपका ओवरलैप करेगा या डुप्लीकेट होगा, यूनियन ऑपरेटर क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा और जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होंगी वो आपको मिलेंगी. ठीक है, एलिमिनेट डुप्लीकेशन. ठीक है, यहाँ पे सपोज ये टेबल आपका 1 है, टेबल 1 और ये टेबल 2. अब टेबल 1 टेबल 2 को हम जब ओवरलैप किया ऐसे, तो ये क्या कर रहा है, हमें डुप्लीकेसी को रिमूव करके और दोनों टेबल्स को कंबाइन कर देगा और जो रिजल्ट आपको चाहिए वो मिल जाएगा. क्लियर. ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिए. ठीक है. अब सपोज एग्जांपल लेते हैं कि टेबल 1 के अंदर एक ये है और टेबल 2 का जो कॉलम है हमारा ये है. अब यहाँ पे देखो आईडी है दोनों के अंदर, आईडी 1B 2B और 3B, आईडी 2B 3B 4B. अब मतलब आप देखो अपने कुछ चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, जैसे 2B यहाँ पे भी है, 3B यहाँ पे भी है. तो जब आपने यूनियन ऑपरेटर लगाया तो आपको क्या मिलेगा, 1B यहाँ से, 2B 3B एंड 4B. अब देखो ये ओवरलैपिंग थी हमारी 2B और 3B की, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं दिखाएगा हमें, सिर्फ क्या क्या एक एक ही बार उन एंट्रीज़ को शो करेगा. मतलब जो डुप्लीकेसी है या रिपीटेशन वाला जो काम है वो नहीं होगा. क्लियर. ओके, आगे चलते हैं. यूनियन ऑल ऑपरेटर अलाउ अस टू कंबाइन 2 और मोर रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरीज इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट विदाउट रिमूविंग एनी डुप्लीकेट्स. अब यहाँ पे देखो, अब यूनियन में क्या था हमारा, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहा था वो, लेकिन यूनियन ऑल में क्या कर रहा है, वो डुप्लीकेट्स को साथ में लेके चल रहा है. क्लियर. तो टेबल 1 ये हो जाएगी आपकी, टेबल 2 ये है, ओवरलैप कर दिया हमने सॉरी. तो यहाँ पे सेम, सपोज हमने आईडी कॉलम ले लिया, आईडी और इसकी भी आईडी 1B 1A 2B 3C 4A और 3C. अब यहाँ पे सेम एंट्रीज हैं, 2B की है, 3B की है और 4A की भी है. तो जब आप यूनियन ऑल ऑपरेटर लगा रहे हैं तब क्या मिलेगा हमें, 1A 2B
3C 4A 3C 2B 3C एंड 4A। मतलब यहाँ पे देखो आप, अगर आप देखोगे तो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हो रही है। और डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखो 4A डुप्लीकेट हो रहा है हमारा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी ले रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इंटरसेक्ट ऑपरेटर रिटर्न्स ओनली डिस्टिंक्ट रोज ऑफ 2 क्वेरीज और मोर क्वेरीज। मतलब 2 क्वेरीज हो या उससे ज़्यादा हो तो भी आपको डिस्टिंक्ट जो रोज हैं उसकी वैल्यूज आपको वो रिटर्न करेगा। नोट, वी कैन नॉट यूज इंटरसेक्ट ऑपरेटर इन माई एसक्यूएल, वी यूज़ इन ऑपरेटर इन प्लेस ऑफ इंटरसेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। ठीक है, इन प्लेस ऑफ इंटरसेक्ट ऑपरेटर। स्टिमुलेट द इंटरसेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 वेयर टेबल 1 कॉलम, टेबल 1 में क्या है, कॉलम नेम जो है इन, सेलेक्ट टेबल 2 का कॉलम नंबर 2 फ्रॉम टेबल 2। ठीक है, हमने क्या करना है, टेबल वेयर कहाँ से सेलेक्ट करना है, टेबल में से, टेबल 1 में से उसका कॉलम नेम सेलेक्ट करना है। और इन ऑपरेटर लगा रहे हैं किस में, सेलेक्ट करना है, फिर से टेबल 2 को सेलेक्ट करना है और उसका कॉलम नंबर जो हमारा कॉलम नेम है कहाँ से, टेबल 2 से, उसको। तो ये दोनों को कंबाइन कर देगा। रूल क्या है यहाँ पर, नो नंबर एंड ऑर्डर अपीयर इन अ कॉलम मस्ट बी सेम, जो हमने स्टार्टिंग में यूनियन के अंदर पढ़ा था कि नंबर और ऑर्डर सेम रहेगा। डेटा टाइप सेम रहेगा ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम मस्ट बी कंपैटिबल एंड सूटेबल। सेम का मतलब, कंपैटिबल का मतलब क्या, उसको सूट करेगा। तो यहाँ पे देखो टेबल 1 है सपोज ये, और ये टेबल 2 है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया हमारा। आईडी दोनों की हमने सपोज हमने कॉलम नेम नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है तो कॉलम आईडी भी आप लिख सकते हो। क्लियर? अंडरस्कोर क्यों यूज़ करते हैं ये भी बताएंगे। दो चीज़ों के बीच में अगर हम टेबल अंडरस्कोर नेम यूज़ कर रहे हैं तो ये अंडरस्कोर हमने क्यों यूज़ किया ये भी आप बताएंगे। क्लियर है? कॉल तो 1 2 3 हमारी आईडी है, 2 3 4। अब यहाँ पे क्या देखो, 1 तो है नहीं, 2 3, 2 और ये 3 दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों टेबल्स में है ये एंट्री। तो ये यही एंट्रीज को आपको शो करेगा जो कि डुप्लीकेट है, डिस्टिंक्ट है, जो ओवर मैच कर रही हैं वहाँ से। इट रिजल्ट्स द एलिमेंट विच आर कॉमन फ्रॉम बोथ द सेट्स। क्लियर है? तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वाले सेशन में हम सिर्फ यही पढ़ा है हमने कि यूनियन पढ़ा है हमने, यूनियन ऑल, और क्या पढ़ा है, इंटरसेक्ट, जो कि हमारा माई एसक्यूएल के अंदर इन ऑपरेटर के नाम से यूज़ किया जाता है। ठीक है, एसक्यूएल करेंगे आप तो वहाँ पे इंटरसेक्ट यूज़ होगा, माई एसक्यूएल के अंदर इन ऑपरेटर यूज़ होगा। क्लियर है? थैंक्स।